देश बुधवार दोपहर एक दुर्घटना की खबर सुनकर सन्न रह गया। चंद घंटे बाद कुहासा साफ हुआ और जो हकीकत सामने आई उसके बाद देश की आंखें नम हो गई। देश ने अपना पहला सीडीएस खो दिया था। ये खबर सुनना देश के लिए सबसे बड़ा झटका था। हमने कोई छोटा मोटा इंसान नहीं खोया था, हम उस शख्स को खो चुके थे जो हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं को लीड कर रहे थे। अपने आप में उनकी अहमियत किस तरह थी आप समझ सकते हैं। उनके एक इशारे पर भारत की तकरीबन 14,45,000 सक्रिय सेना, इसमें भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के कर्मी शामिल हैं, वो दुश्मन देश को तहस नहस करने को तैयार रहती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम अपने सीडीएस को भी दिल्ली से तमिलनाडु तक की सुरक्षित उड़ान नहीं दे पाए। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जनरल रावत बुधवार को सुलूर एयरबेस से अपनी पत्नी समेत सेना के 14 लोगों के साथ भारतीय वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के लिए रवाना हुए थे। जनरल रावत इस कॉलेज के कैडेट को संबोधित करने वाले थे। जहां पर जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बने वेलिंगटन के हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करना था। हेलीपैड पर तमिलनाडु पुलिस का महकमा तैनात था। हेलीकॉप्टर को गिरते हुए देखने वाला एक चश्मदीद और दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाले एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौसम साफ था और बादल नहीं थे, लेकिन फिर भी ये दुखद घटना हुई और पूरा देश हिल गया। यह हेलीकॉप्टर हादसा, जिसमें सवार भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 13 सैन्य अधिकारियों की दुखद मौत हो गई। चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वाले पड़ोसियों से देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के बीच जनरल विपिन रावत एक भरोसे का नाम है। कम समय में ही उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियों को दुश्मन से मुकाबले के लिए नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। तो चलिए आइए जानते हैं सीडीएस जनरल विपिन रावत की जिंदगी के कुछ अहम पड़ावों के बारे में। विपिन लक्ष्मण सिंह रावत, जिन्हें हम जनरल विपिन रावत के नाम से जानते हैं, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। जनरल विपिन रावत ने 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। 1 जनवरी 2020 को देश में पहली बार सीडीएस की नियुक्ति हुई थी और जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए। विपिन रावत ने ऊंचाई वाले युद्धों में भी कई सालों तक काम किया है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल आदि सम्मानों से नवाजा जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार क्रैश की खबर मिलते ही तमिलनाडु वेस्ट जोन के IG R सुधाकर कोयम्बटूर से दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। नीलगिरी जिले में माओवादी विरोधी अभियान में लगे स्पेशल टास्क फोर्स को भी घटना स्थल पर जाने के लिए कहा गया था। जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसे भारतीय वायुसेना में काफी भरोसेमंद और सुरक्षित माना जाता है। रूस में बना MI-17 V5 का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना में ऊंचाई वाले अभियान में और राहत बचाव कार्य में करना आम बात है। प्लैनेट एक्स एयरोस्पेस सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और CEO ने एक मीडिया संस्थान में दिए अपने बयान में कहा है, MI-17V बहुत ही विश्वस्तरीय चॉपर है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में ऊंचाई पर राहत बचाव कार्य के लिए इसका इस्तेमाल अक्सर होता है। वेलिंगटन जाने के लिए जनरल रावत ने जिस हेलीकॉप्टर का चुनाव किया वो बिल्कुल सही था, ये बात उन्होंने कही। MI सीरीज का ये हेलीकॉप्टर सबसे भरोसेमंद क्यों है, इस रिपोर्ट में आइए जानते हैं। रूस में किया जाता है MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का निर्माण। MI-17 V5 को रसिया की कंपनी कजान हेलीकॉप्टर बनाती है। ये एक ट्विन इंजन मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। यह क्रू के 3 लोगों के साथ 36 सैनिकों को ले जा सकता है। दुनिया के करीब 60 देशों में 12,000 से ज्यादा MI-17 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसे अधिक ऊंचाई और तेज गर्म मौसम में काम करने के लिए तैयार किया गया है।
MI-17 V5 की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों में की जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल रेस्क्यू मिशन, ट्रांसपोर्टेशन, हैवी लिफ्ट और VVIP मूवमेंट में होता है। यह 36,000 किलो तक वजन उठा सकता है। जिन MI-17 V5 को VVIP के लिए मॉडिफाई किया जाता है, उसमें 20 लोग बैठ सकते हैं और इसमें खास तौर पर टॉयलेट भी होता है। रक्षा मंत्रालय ने 80 MI-17 V5 के ऑर्डर के लिए रूस के साथ $1.3 बिलियन की डील की थी। 2011 से इनकी डिलीवरी शुरू हो गई थी। 2013 तक 36 MI सीरीज हेलीकॉप्टर मिल चुके थे। भारत को MI-17 V5 की आखिरी खेप जुलाई 2018 में मिली थी। इस हादसे को लेकर अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सिर्फ विपिन रावत ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के दूसरे अधिकारियों समेत 13 लोगों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह भी है, क्रैश साइट के पास मौजूद एक चश्मदीद ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर में आग तो हवा में ही लग गई, इसके बाद वो जमीन पर गिरा। ऐसे में सवाल उठता है कि हवा में आग कैसे लग गई? क्या कोई चीज हेलीकॉप्टर से टकराई या फिर हवा में ही कोई ऐसी तकनीकी समस्या आ गई जिससे आग लग गई? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक साफ नहीं है। इसलिए ब्लैक बॉक्स की तलाश के साथ हादसे की जांच अब हो रही है। कुन्नूर के हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में घटनाक्रम को बताया और उन्होंने कहा, जनरल रावत अपने तय दौरे पर थे। बुधवार को 11:48 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना नियंत्रण खो दिया। बाद में कुछ लोगों ने इस हेलीकॉप्टर को आग की लपटों में देखा। स्थानीय प्रशासन का एक बचाव दल पहुंच गया और अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला गया उन्हें वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में 14 में से 13 लोगों का निधन हो गया। मैं CDS विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य 11 सैन्य अधिकारियों की मौत पर संवेदना प्रकट करता हूं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार। वहीं राजनाथ सिंह ने बताया कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों में CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल शामिल थे। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अस्पताल में इलाज जारी है और उन्हें हर संभव मदद की जा रही है। CDS विपिन रावत का पूरा सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये बात भी राजनाथ सिंह ने कही है। वहीं अन्य सैन्य अफसरों को भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान सैन्य सम्मान दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वायुसेना चीफ VRS चौधरी को घटना की सूचना मिलते ही बुधवार को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल और वेलिंगटन अस्पताल जाकर स्थिति का जायजा लिया है। इस घटना की जांच एयर मार्शल मनविंदर सिंह करेंगे। जांच टीम ने कल ही कुन्नूर पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट जो हमने आपको बताई। पर इस दुखद हादसे में पूरा देश दुखी है और साथ ही साथ मैं इन सभी देशभक्तों को और भारतीय सेना के अधिकारियों को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.